क्या पढ़ने वाले हैं। हमें पता है हमने परमाणु की संरचना नामक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्विकली एक रिकैप करेंगे कि अब तक हमने क्या क्या बातें पढ़ी। ठीक है। तो परमाणु की संरचना नामक चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। और हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें इसमें पढ़ रखी है। ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमने अभी क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा। तो बेटा हमने अब तक क्या सीखा। पहली बात ये कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं। लेकिन ये बात बाद में क्या हो गई, ये बात गलत साबित हुई। फिर कहा गया कि जो परमाणु है वो सूक्ष्म तो है लेकिन वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि उसको विभाजित किया जा सकता है। अगला, परमाणु तीन मुख्य मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किन किन से? परमाणु तीन मुख्य मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। फिर हमने पढ़ा किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या पढ़ा हमने? किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। एक और बार, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन धन आवेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। ना उसमें पॉजिटिव कण होता है, ना वो पॉजिटिव है, ना ही वो नेगेटिव है। फिर हमने पढ़ा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर कहलाती है। क्या? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्या पढ़ा हमने? किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। उसके बाद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या कैसे हम पता लगाते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है, ठीक है, उस उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित, वो कुछ भी हो सकता है, धनावेशित या ऋणावेशित कण प्राप्त होते हैं, जिसे हम आयन कहते हैं। जिसे हम आयन कहते हैं। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित, धनावेशित या ऋणावेशित कण प्राप्त होते हैं। हमने कहा पॉजिटिव आयन या
नेगेटिव आयन बनते हैं, जिसमें हमने दो उदाहरण देखे थे, सोडियम और क्लोरीन के उदाहरण देखे हैं ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी परमाणु की संयोग से करने की दक्षता, संयोग करने की जो दक्षता निश्चित होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है। एक और बार, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है। तो इतनी सारी बातें हमने क्या की थी? इतनी सारी बातें हमने अपने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया है ना, विस्तार से पढ़ लिया। अब बेटा, अब हमें क्या करना है? अभ्यास प्रश्न करने हैं। क्या करना है? अभी हमें अभ्यास प्रश्न करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अपनी नोटबुक लेकर, पेन या पेंसिल जो भी है वो लेकर तैयार हो जाइए। आप ये पुस्तक में ये प्रश्न है, पेज नंबर 27 में, पेज नंबर 27 में अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, आप ये भी कर सकते हो कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जैसे कि क्या बोलते हैं, सही विकल्प छांट कर लिखना, रिक्त स्थान लिखना, ठीक है, वो सब आप अपने अ, अभ्यास पुस्तिका में ही कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट बुक में ही आप उसको टिक लगा सकते हो या कर सकते हो। जब प्रश्न उत्तर आएंगे तो नोटबुक में आप लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग, सभी तैयार हो? पहला प्रश्न हमारा जो पेज नंबर 27 में है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो आपने सही उत्तर क्या करना है, क्या आगे टिक लगा देना है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की है, किसने की है, ये है प्रश्न। ठीक है, और आपके टेक्स्ट बुक में चार ऑप्शंस दिए हैं। क्या क्या है वे? कणाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। तो आपको पता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने की है। तो आप उसके सामने क्या करेंगे, एक टिक लगा दीजिए। पुस्तक में जेम्स चैडविक जो आपका विकल्प है, ठीक है, उसके सामने आप क्या करेंगे, एक टिक लगा देंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। हो गया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबने टिक लगा लिया? फटाफट से कर लीजिए, ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगला है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, कहलाती है। ये पुस्तक में साफ साफ दिया हुआ है, ये सेकंड दूसरा तो आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधे जो इसका आंसर है उसको टिक लगा दीजिए। तो हमें पता है किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या जो है क्या है, भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम समस्थानिक कहते हैं। हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, परमाणु क्रमांक। तो हमें पता है कि क्या, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसको हम समस्थानिक कहते हैं। हो गया। अगला, अगला प्रश्न देख ले। ग, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है कितनी? जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? एक, चार, तीन या दो? एक, चार, तीन या दो? तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है? वो दो होती है ना।
तो आप 2 के सामने टिक लगा दीजिए, सही कर दीजिए उसको। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, कैसा आवेश होता है न्यूट्रॉन पर? ये तो आप नींद में भी उठकर झट से बोल सकते हो, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश, ये ऋणु नहीं है बेटा, ये ऋण है, ठीक है, ऋण आवेश, ऋण आवेश, कोई भी आवेश नहीं, कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेशित नहीं होता वो, है ना, ऋणावेश भी नहीं होता। हमें पता है कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? कोई आवेश नहीं। ठीक है, इसके सामने हम टिक लगा देंगे, कोई आवेश नहीं। लिख लिया सबने? टिक लगा दिया? चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने, आपके कुछ आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 28 पर है ये प्रश्न, ठीक है, 28 पर यह प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया है? निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो शुरू हो जाए हम लोग, ठीक है। पहला है, क है, परमाणु अविभाज्य कण होता है। ये तो डाल्टन ने कहा था, लेकिन ये गलत है, क्योंकि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो परमाणु अविभाज्य कण होता है, इसके सामने आप क्या मार्क करेंगे? इसके सामने आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे? गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला, अगला है, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। ये हमें पता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उसका सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, सही। अगला, परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से, परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। क्या है इसका आंसर बताइए? ये आंसर सही है क्या? हाँ, निकलने से, इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है कि क्या बोलते हैं, धन आवेशित होता है? हमें पता है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन के से निकलने से उसमें ज्यादा कौन सा आयन प्राप्त, कौन सा आयन होगा? धनावेशित होगा, ठीक है, ये गलत है, गलत चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि वो धनावेशित होता है, ठीक है। अगला है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। क्या यह सही है? जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। हमें पता है कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो ये गलत है, गलत आंसर है, ठीक है, इसको इसके सामने आप गलत कर दीजिए। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए आपके पुस्तक में दिया है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। यहां पर एक रिक्त स्थान दिया हुआ है। आपको पता है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। यहां पर आप अणु लिख दीजिए। अगला, अगला है, प्रोटॉन की खोज डैश ने की थी। प्रोटॉन की खोज डैश ने की थी। किसने की थी भाई प्रोटॉन की खोज? हमें पता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। जी हाँ, प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, है ना। गोल्डस्टीन, आप लिख दीजिए गोल्डस्टीन। लेकिन इसको नाम किसने दिया था? इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। तो आपसे पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की थी, आप लिखेंगे गोल्डस्टीन। रिक्त स्थान पर भर दीजिए गोल्डस्टीन। अगला है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग डैश होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग डैश होता है। क्या होता है? बराबर होता है ना। बराबर होता है। तो आप वहां पर लिखेंगे बराबर होता है। सॉरी। अगला, नील्स बोर के अनुसार, किसके अनुसार? नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त डैश तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। नील्स बोर ने क्या कहा था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, ठीक है, समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके नाभिक में, है ना। धनावेशित, धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे द्रव्यमान। आगे अब क्या करना है हमने अगले प्रश्न में, प्रश्न 4, स्तंभ का स्तंभ ख से मिलान कीजिए कीजिए। मैच द फॉलोइंग करना है आपने, ठीक है। मैच द फॉलोइंग की स्तंभ ख में चीजें दे रखी है किताब में, और स्तंभ ख में भी दिया हुआ है, तो आप सही मिलान करना है आपने। तो मैंने यहाँ पर सही करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पुस्तक में उल्टपटांग दे रखा है, ये क्या यानी कि उल्टा करके लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, सही ऑप्शंस को चुनकर, यानी कि जो सही है उसके सामने सही सही आंसर्स को लिखते जाना है। जैसे कि चैडविक, हमें पता है किससे संबंधित है? न्यूट्रॉन। तो चैडविक के सामने हम कौन सा मिलान किसके साथ मिलाएंगे? हम न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है, क्योंकि चैडविक जी ने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण, तो इलेक्ट्रॉन के सामने हम लिखेंगे ऋण आवेशित कण। कार्बन क्या है? एक तत्व है, कार्बन तत्व है। तो आप इसको सही कर दीजिए सारे, सभी सभी सही कर दीजिए अपने पुस्तक में। मैंने यहाँ पर सही सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देखते हुए आप सही मिलान कीजिए। चैडविक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण, कार्बन तत्व। हो गया बेटा? चलो, अब नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए सारे। अब हम प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले हैं, तो थोड़े लंबे होंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक में ठीक ठीक लिखना है,
और मुझे बताइएगा, अगर स्क्रीन पर आपको और समय चाहिए तो मुझे जरा मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? या अपने हैंड रेज कर दीजिएगा कि आप लिख नहीं पा रहे हो या फिर आपको और समय चाहिए, जो भी है। तो पहला प्रश्न है हमारा, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, किसी परमाणु, यानी कि प्रश्न 5 है, उसका वो प्रश्न ये है, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो बहुत आसान सवाल है ना? आपको पता है कि परमाणु में पाए जाने वाले कण कौन कौन से हैं? प्रश्न लिख लिया होगा आपने, इसका आंसर लिख लीजिए। परमाणु में पाए जाने वाले कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर लिख लीजिए। प्रश्न है हमारा, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो हमने 3 कणों के बारे में पढ़ रखा है। क्या है वे कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो उसका आंसर फटाफट से अपने नोटबुक में लिखते जाइए सारे। प्रश्न था हमारा, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो उसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, परमाणु में पाए जाने वाले कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिख लिया सबने? अगला प्रश्न देखें। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है ना। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है बेटा? ऋणावेश। लिखिए, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। बेटा इसमें थोड़ी सी गलती यहां पर है, देखिए स्क्रीन पर देख सकते हो आप कि पहला दे रखा है। पहला हमें पता है कि 3 समस्थानिकों में से पहला समस्थानिक कौन सा है? प्रोटियम। बोर्ड पे देखिए, ठीक है, प्रोटियम है ना, प्रोटियम है ना। आप क्या लिखेंगे? वहां पर क्या दे रखा है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो आप बोर्ड पे देकर उसको सही कर दीजिए, प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम को हम कैसे लिख दर्शाते हैं? 1H1 से। इसको ठीक कर दीजिए, प्रोटियम। और वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। दूसरा है ड्यूटीरियम। दूसरा है ड्यूटीरियम, वो तो सही है। उसका उसको कैसे दर्शाते हैं हम लोग? 1H2 से दर्शाते हैं, 1H2 से। और तीसरा है ट्राइटियम। ठीक है, तीसरा है ट्राइटियम। ट्राइटियम को हम कैसे दर्शाते हैं? 1H3 से दर्शाते हैं, 1H3 से दर्शाते हैं। जिनको वो स्क्रीन पर क्लियर नहीं है वो बोर्ड से दे लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ट्राइटियम, तो आप ट्राइटियम को 1H3, ड्यूटीरियम को 1H2, प्रोटियम को 1H1। मुझे पता है मेरे बच्चों को सब पता होगा, है ना। तो आप ठीक करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम यानी, प्रोटियम यानी
1H1, ड्यूटीरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए, यानी कि डेफिनेशन पूछा गया है आपसे। क्या क्या है वो? पहला दिया हुआ है परमाणु संख्या। आपने लिखना है कि परमाणु संख्या क्या चीज होती है। ठीक है, परमाणु संख्या लिख लीजिए, परमाणु संख्या आराम से। तो परमाणु संख्या क्या होती है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला आप लिख लीजिए परमाणु संख्या की परिभाषा। सभी लिख पा रहे हो ना? लिख लीजिए पहला परिभाषा परमाणु संख्या की, यानी कि एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। इसे अंग्रेजी के Z से प्रदर्शित करते हैं। हम आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अगला हमें किसकी परिभाषा लिखनी है? द्रव्यमान संख्या, यानी कि मास नंबर। अगला पूछा गया है हमसे द्रव्यमान संख्या, उसकी परिभाषा लिखने के लिए बोला गया है। परमाणु संख्या की परिभाषा सबने लिख ली ना? अब आगे हम लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या, है ना? ये भी आप उसके साथ ही लिख लीजिए। किसके साथ? परमाणु संख्या के साथ ही इसको आप लिख सकते हैं। परमाणु संख्या Z इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, यानी कि परमाणु संख्या जो होती है वही प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या है। द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। द्रव्यमान संख्या क्या है? मास नंबर। उसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। यानी कि द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान संख्या प्राप्त होगी। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू P प्लस एन। ए इज इक्वल टू P प्लस एन। पहले इसको लिख लीजिए।
इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? द्रव्यमान संख्या कैसे दर्शाया जाता है? ए, है ना? ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, लिख लिया। अब एक और परिभाषा हमने लिखनी है, वो है संयोजकता। संयोजकता की परिभाषा क्या है? किसी परमाणु की संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता क्या है वो भी आप, इसकी परिभाषा भी आप लिख लीजिए। तो संयोजकता क्या है? किसी परमाणु की संयोग करने की, ठीक है, ये वो संख्या है। यानी कि हमें पुस्तक में हमें साफ साफ दिया हुआ है कि किसी भी तत्व की संयोजकता वो संख्या है जो ये दर्शाती है कि तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है आपका। किसी परमाणु की संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। तो इन तीनों परिभाषाओं को एक और बार देख लेते हैं हम लोग। पहला है परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या Z इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। दूसरी परिभाषा हमने लिखी, द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ये भी आपने लिख लिया होगा। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना लिखने में? लिख पा रहे हो सारे? उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। फिर तीसरा, तीसरी परिभाषा संयोजकता क्या है? किसी परमाणु के संयोग करने की, संयोजन की दक्षता निश्चित होती है, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्न करेंगे। ठीक है, अगला एक प्रश्न है आपका, वो आप लिख कर आइएगा। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, दो और प्रश्न रहते हैं हमारे। कौन कौन से प्रश्न है वे? जे जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता का कारण क्या था? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? एक तो वो प्रश्न। और अगला जो 10वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों को हम क्या करेंगे, अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे और आपको इसके आंसर्स भी हम लिखवाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप नोटबुक पे लिख लीजिएगा और आंसर्स को ढूंढने का भी प्रयास कीजिए। जितने प्रश्न हमने आज लिखे हैं वो सारे प्रश्न आप क्या कीजिए, घर में जाकर अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा। ठीक है, तो हम आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। ठीक है, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।